हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मिस्टर मैथमेटिक्स में। आप पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स। क्लास 10th में अपना चल रहा है चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। आज लेक्चर 6 है और आज अपन पढ़ेंगे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो हेड डाल लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। तो देखो भैया, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो होता है ये होता तो बहुत आसान है, लेकिन 10th क्लास में बच्चों को लगता बहुत टफ है। तो इसको अगर आप इज्जत से समझेंगे, 2-4 क्वेश्चन अपन इसके करेंगे, बड़े प्यार से स्टेप स्टेप लिख के इज्जत से अपन इसको करेंगे। अगर आप इज्जत से इसको समझेंगे तो आज ये आपको इतना इजी लगने वाला है कि इसके बाद आपको ऐसा लगेगा कि हम यही अप्लाई करते हैं, एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन सब भूल जाएं। तो देखिए अपन कैसे होता है। तो देखो, सबसे पहला स्टेप हमें जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करना है वो ये करना है कि हमें इसका फॉर्मूला याद करना है। देखिए, बाकी फिर कंपेयर करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, वो तो अपनी जगह है, लेकिन इसका अगर फॉर्मूला हमने याद कर लिया तभी सब कुछ पॉसिबल होगा। तो आज सबसे पहले अपन इसका फॉर्मूला याद करेंगे, फिर उसको अप्लाई करेंगे अपन एग्जांपल्स के थ्रू। वहां पे उसको स्टेप्स कैसे अपन को समझने हैं वो अपन वहां पे समझेंगे। तो पहले देखो भैया, फॉर्मूला जनरल इक्वेशंस जो होती हैं वो कैसे लिखते हैं अपन? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये पेयर ऑफ लियोटी भी है। देखो, इस जनरल इक्वेशन में एक बात हमें ध्यान रखना है, कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें। कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि भैया ये हम इक्वेशन ऐसा लिख लेते हैं बच्चे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और कई बार इक्वेशन लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। तो भैया आपको अपने दिमाग से एक कंफ्यूजन मिटा देना है कि इक्वल टू में c1 नहीं चाहिए अपन को, इक्वल टू में 0 चाहिए है। ये जो अपन फॉर्मूला पढ़ रहे हैं उसमें इक्वल टू में क्या रहेगा? 0 रहेगा, इक्वल टू में c1 नहीं रहेगा। ठीक है ना? ये अपन जो ट्रिक्स सीख रहे हैं उसमें सबसे पहला जो हमें कंडीशन अप्लाई करना है कि इक्वल टू में हमारे पास जो आएगा, जो इसके राइट हैंड साइड में आएगा वो 0 आना चाहिए, कोई कांस्टेंट नहीं आना चाहिए। अगर कोई कांस्टेंट है तो पहले अपन उसका ट्रांसफर इस तरफ करेंगे और यहाँ पे 0 बना लेंगे। तो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए सबसे पहली बात जो है आपको याद रखना है कि ये जो इक्वेशन हमारे पास हैं उनमें RHS में क्या है, राइट हैंड साइड में क्या है? राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है। याद कर लो, राइट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में 0 है। अगर राइट हैंड साइड में 0 है तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आपका सही आंसर आएगा। अब देखो कैसे भैया, अपन सबसे पहले लिखेंगे x अपॉन समथिंग इक्वल टू अपन लिखेंगे y अपॉन समथिंग इक्वल टू अपन लिखेंगे 1 अपॉन समथिंग। x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग इक्वल टू अपन लिखेंगे 1 अपॉन समथिंग। अब देखो भाई साहब, x के साथ इन दोनों इक्वेशन में क्या है? a1 a2, मतलब एक ही प्रजाति के आइटम है, कोफिशिएंट एक ही प्रजाति के हैं। y के साथ b1 b2 मतलब y की प्रजाति के हैं, और कांस्टेंट में c1 c2 मतलब c की प्रजाति के हैं। अब अपन साइक्लिक ऑर्डर ध्यान रखना है भाई। a के अगर अपन साइक्लिक चलें abc में, भाई ये हमारे पास एक साइकिल है, इस साइकिल में यहाँ a बैठा है, यहाँ b बैठा है, यहाँ c बैठा है। तो a के बाद क्या आएगा? b, b के बाद c, b के बाद क्या आएगा? c, c के बाद a, और c के बाद क्या आएगा? a के बाद क्या आएगा? b। तो ऐसे साइकिल अपन को घुमानी है ना, इसको याद रखने के लिए। अब देखो भाई, साइकिल घुमाना है आपको। आप तो ये देखो x के साथ क्या है, यहाँ पे x के साथ a है, x के साथ a है तो x के नीचे a नहीं आएगा। y के साथ क्या है? b, तो y के नीचे b नहीं आएगा। कांस्टेंट में क्या है? c, तो 1 के नीचे c नहीं आएगा। तो क्या होगा? x के साथ है a, तो a नहीं आएगा। तो a के बाद क्या है? b, और b के बाद क्या है? c, तो क्या जाएगा? bc माइनस bc। समझ में आया भाई? x के साथ क्या है? a वाले आइटम, x के साथ a वाले आइटम है तो x के नीचे a वाले आइटम नहीं आएंगे। x के साथ a है इसलिए x के नीचे a वाले आइटम नहीं आएंगे। तो किसके आएंगे? b के और c के। y के साथ क्या है? b वाले आइटम है, y के साथ क्या है? b वाले आइटम है तो y के नीचे b वाले आइटम नहीं आएंगे। तो b के बाद क्या आता था? c, और c के बाद क्या आता था? a, तो y के नीचे आ जाएंगे ca माइनस ca। और कांस्टेंट 1, कांस्टेंट के साथ क्या है? कौन से हैं? सी वाले आइटम है, तो कांस्टेंट के नीचे सी वाले आइटम नहीं आएंगे। तो सी के बाद क्या जाएगा? आता है ए, और ए के बाद क्या आता है? बी। तो यहां लिख देंगे अपन ए बी माइनस ए बी। इतना समझना है आपको बस। पहले सबसे पहला स्टेप क्या है इसको याद रखने का? ये जो अपन जनरल इक्वेशन लिखेंगे उसमें राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए।
राइट हैंड साइड पे 0 होना चाहिए। जब राइट हैंड साइड पे 0 हो जाएगा तब हमें यहाँ पे x अपॉन राम इक्वल टू y अपॉन लीला इक्वल टू 1 अपॉन भंसाली, मतलब x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग होगा। अब जो x अपॉन समथिंग होगा वो कैसे निकाल समझोगे क्या होगा, तो अपन कहेंगे x के साथ a के आइटम है तो x के नीचे a का आइटम नहीं होगा, y के साथ b के आइटम तो y के नीचे b के आइटम नहीं होंगे, कांस्टेंट में c के आइटम तो कांस्टेंट के नीचे c के आइटम नहीं होंगे, तो x के साथ नीचे a के आइटम नहीं होंगे तो क्या होगा bc माइनस bc। ऑर्डर साइक्लिक रखना है, a के बाद b के बाद c के बाद a, है ना। तो y के साथ b के आइटम थे तो b नहीं होगा तो क्या होगा ca माइनस ca, क्योंकि b के बाद c के बाद a। कांस्टेंट में c का आइटम है तो c नहीं होगा तो c के बाद a के बाद b, क्या होगा ab माइनस ab। तो अपन ने ये लिख लिया। अब यहाँ पे आपको क्या इतना सा लिखना है 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, बस जे ही फॉर्मूला है, जे ही है भैया फॉर्मूला, जे फॉर्मूला अपन को याद रखना है। अब आगे कैसे सॉल्व करना है वो मैं आपको किस में बताऊंगा, एग्जांपल्स में। अभी सब कुछ बता दूंगा तो आप जे भी भूल जाओगे, तो इसलिए जे ना भूलो। क्या नहीं भूलना है अपन को, जे ना भूलो, इसलिए आपको क्या करना है, केवल इतना याद रखना है। आगे कैसे करेंगे क्या करेंगे वो एग्जांपल में देखेंगे। तो अपन क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या है, एक मेथड है जो सॉल्व करता है, किसको सॉल्व करता है, पेयर ऑफ लियो टीबी को, मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल को। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहली बात जो जनरल इक्वेशन लिखना है वो ऐसा लिखना है कि RHS में 0 हो। उसके बाद A1 B1 C1 A2 B2 C2 अपन ने निकाल लिया। x के नीचे BC माइनस BC, y के नीचे CA माइनस CA, 1 के नीचे AB माइनस AB, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। दिस इज द फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो पहले यहां तक नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे प्यार से उसको अपन समझते हैं। ये चूंकि एग्जांपल नंबर 1 है अपन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, इसलिए उसे बड़े प्यार से बड़े स्टेप बाय स्टेप समझना। जिस स्टेप में भी आपको गड़बड़ लगेगा उसे वापस जाके फिर से समझना ताकि आपको आगे ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमारे पास दो इक्वेशन है। एक इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 5y इक्वल टू 11। ये हमारे पास दो इक्वेशन है। बोला गया है सॉल्व दिस इक्वेशन, ये सॉल्व दिस पेयर ऑफ लियो टीबी, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है। काम क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आपको x और y की वैल्यू निकालना है। अभी ये जो पहला क्वेश्चन, इसलिए इसमें हम स्टेप भी लिखेंगे ताकि आपको भी स्टेप लिखना है, और इसलिए स्टेप लिखेंगे ताकि क्वेश्चंस कैसे करने आप स्टेप बाय स्टेप आपको अच्छे से याद रहे। तो देखो भैया, सबसे पहला स्टेप अपन क्या कर रहे हैं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड CMM वाली मेथड अपन इसमें अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्या होता है, सबसे पहला स्टेप इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे क्या होना चाहिए, 0, तभी फॉर्मूला अप्लाई होता है। अगर इक्वेशन की राइट हैंड साइड पे 0 नहीं होगा तो फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा जो अपन ने लिखा है। तो भैया यहाँ पे है 7, इस 7 को उठा के यहाँ ले आए तो ये -7 हो जाएगा। इस 11 को उठा के अपन यहाँ ले आए तो ये -11 हो जाएगा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन हो जाएगी 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0। ये अपने पास हो गया इक्वेशन नंबर 1। और 3x प्लस 5y माइनस ऑफ 11 इक्वल टू 0, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो पहला स्टेप अपन ने क्या किया, पहले स्टेप में अपन ने RHS पे 0 क्रिएट किया, इनको ट्रांसफर करके, और ये इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 हमें मिल गई। यहाँ तक समझ में आया भैया, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आपको मिल चुकी है। सबसे पहले आप यहाँ तक नोट कर लीजिए, हमें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 मिल चुकी है। अब अपन आगे बढ़ेंगे। अब आगे बढ़ने के लिए, फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें जनरल इक्वेशन से इनको कंपेयर करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला अलग कर देता हूँ, इनको ऊपर लिख देता हूँ। मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया है, ये दिख दिया है 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है 3x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। ये हमने दोनों इक्वेशन यहाँ लिख दी हैं। अब स्टेप नंबर 2,
स्टेप नंबर 2 ये है कि आपको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करना है। किससे कंपेयर करना है? कंपेयर इक्वेशंस विथ किससे? जनरल इक्वेशन से। जनरल इक्वेशन कौन सी थी? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो आपको कंपेयर करना है और आपको a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 की वैल्यूज फाइंड आउट करना है। a1 की वैल्यू क्या होगी, b1 की वैल्यू क्या होगी, c1 की वैल्यू क्या होगी, a2 की वैल्यू क्या होगी, b2 की वैल्यू क्या होगी, c2 की वैल्यू क्या होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो लिखे अपन पहली वाली इक्वेशन ले लें। पहली वाली इक्वेशन थी हमारे पास 2x प्लस क्या है 3y माइनस ऑफ 7 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन नंबर 1 को मैंने कंपेयर कर दिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 से। कंपेयर किया तो कोविशेंट ऑफ x यहाँ पे है a1 और यहाँ पे है +2, तो a1 की वैल्यू आ गई 2। कोविशेंट ऑफ y यहाँ पे है b1 और यहाँ पे है +3, तो b1 की वैल्यू आ गई +3। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे है c1 और यहाँ है -7, तो c1 इक्वल टू -7। अब देखो यहाँ पे गलती ये नहीं करनी है कि c1 को 7 ले लो। देखो ये -7 है, यहाँ पे प्लस c1 है, -7 है और c1 क्या जाएगा -7। तो अपन ने a1 b1 और c1 की वैल्यू निकाल ली। अब अपन फिर से दूसरी इक्वेशन लिखते हैं। तो दूसरी इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 5y माइनस 11 इक्वल टू 0। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। और अब इस इक्वेशन नंबर 2 को अपन कंपेयर करेंगे सेकंड इक्वेशन a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से। तो कोफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे क्या है a2 और यहाँ पे क्या है 3, तो a2 की वैल्यू हो जाएगी 3। कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ पे क्या है b2 और यहाँ पे क्या है 5, तो b2 की वैल्यू हो जाएगी 5। कांस्टेंट टर्म यहाँ पे क्या है c2 और यहाँ -11, तो c2 की वैल्यू हमारे पास -11। तो इस तरीके से हमारे पास a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू निकाल दी। ये अपन ने स्टेप नंबर 2 पुट किया। अब स्टेप नंबर 3 पहले हम यहाँ पे लिख रहे हैं, पर इसको आप नोट कर लीजिएगा ताकि हमें ये जगह का हम यूज कर सकें। स्टेप नंबर 3 में हम ये लिख करेंगे कि पुट वैल्यूज ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 इन फॉर्मूला। कौन सा फॉर्मूला? फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ में आया भाई? स्टेप नंबर 3 आपको जो फॉर्मूला ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होगा उसमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यू रखनी है। तो पहले ये वाला पार्ट आप नोट कर लीजिए भाई, इस तरफ वाला पार्ट नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि हम उसका यूज कर सकें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, पहले अपन उसको लिखते हैं। तो उसको लिखना शुरू करें। तो हमारे पास फॉर्मूला था x अपॉन समथिंग इक्वल टू y अपॉन समथिंग इक्वल टू 1 अपॉन समथिंग। x अपॉन राम इक्वल टू y अपॉन लीला इक्वल टू 1 अपॉन बंसाली। तो पहले इतना अपन लिख लें। तो x के साथ क्या आता था bc, x के साथ हमारे पास आता था bc माइनस bc, y के साथ आता था ca माइनस ca, y के साथ क्या आता था ab माइनस ab। तो पहले यहां तक अपन देखें, ये होता था 1 2 2 1 1 2 2 अरे 2 1, ये होता था 1 2 2 1 और ये होता था 1 2 2 1। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। नोट कीजिए यहां तक। हाँ भाई, तो हमने क्या किया, अगला स्टेप था, हमने फॉर्मूला लिखा x अपॉन क्या आएगा bc माइनस bc, y अपॉन ca माइनस ca, 1 अपॉन ab माइनस ab, 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज पुट करना है। तो हम यहाँ पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 की वैल्यूज पुट करेंगे, फिर हम सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू आएगी। अब देखिए जरा हम पुट करते हैं, x अपॉन क्या है हमारे पास b1 c2। अब आप पहले लिख चुके हैं ना ये b1 c2 की वैल्यू, आप उसमें देखो। तो b1 की वैल्यू हमारे पास है 3 और c2 की वैल्यू -11, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -11। ये क्या हो जाएगा हमारे पास 3 इंटू -11, 3 इंटू -11। उसके बाद है माइनस ऑफ b2 c1। b2 c1 क्या हो, b2 c1, तो b2 हमारे पास है 5 और c1 हमारे पास है -7, तो 5 इंटू -7। उसके बाद है y अपॉन हमारे पास क्या है c1 a2। यहाँ हमारे पास क्या था b1 c2 माइनस b2 c1।
अब y अपॉन है C1A2, C1 की वैल्यू है -7 और A2 की वैल्यू है 3, तो C1A2 -7 इंटू 3 और माइनस ऑफ C2A1, C2 की वैल्यू -11 और A1 की वैल्यू 2, तो -11 इंटू 2, ये y के अपॉन आ गया। और 1 के अपॉन है A1B2, तो 2 इंटू 5 माइनस A2B1 3 इंटू 3, ये आ गया। तो x अपॉन हमारे पास क्या आ गया, x अपॉन आ गया 3 इंटू -11 -33 और माइनस ऑफ 7 इंटू 5 -35 और माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया +35। y अपॉन देखिए -7 इंटू 3 माइनस ऑफ 21 -11 इंटू 2 -22 माइनस माइनस प्लस, तो +22 और 1 अपॉन में है 5 इंटू 2 10 -10 3 इंटू 3 9। तो अगर हम देखें तो x अपॉन हमारे पास आ गया 2, y अपॉन आ गया 1 और 1 अपॉन आ गया 1। यहाँ तक अपन पहुँच गए, नोट कर लीजिए यहाँ तक। अब देखिए भाई, यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हम आगे क्या करेंगे, या तो नोट कर लिया आप लोगों ने। अब यहाँ तक पहुँचने के बाद अपन क्या करेंगे, इस पर ध्यान दीजिए। तो हमारे पास जो है x अपॉन 2 इक्वल टू आ गया y अपॉन 1 इक्वल टू आ गया 1 अपॉन 1। ये वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, बहुत ही आसान है। इसके बाद हमें ये x वाला टर्म है, ये y वाला, ये कांस्टेंट वाला, तो एक बार x वाले को कांस्टेंट वाले से इक्वेट कर दो, एक बार y वाले को कांस्टेंट वाले से इक्वेट कर दो। तो हमारे पास x अपॉन 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1 और एक बार y अपॉन 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 अपॉन 1। 2 यहाँ चला जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 2, 1 वहाँ जाएगा तो y की वैल्यू 1। तो आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। तो आंसर ऑफ दिस इक्वेशन इज दिस पेयर ऑफ लियो टीवी इज x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नोट कर लीजिए यहाँ तक। हाँ भाई, इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को याद करने की दूसरी ट्रिक हम आपसे बात करते हैं। भाई हमारे पास जो दो इक्वेशन थी, हम क्या पढ़ रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सॉल्व करने की ट्रिक नंबर 2। ट्रिक नंबर 2 समझिए भाई, हमारे पास जो इक्वेशन थी वो क्या थी, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास है। तो हम क्या करेंगे, इसमें x अपॉन समथिंग लिखेंगे और इक्वल टू अपन y अपॉन समथिंग लिखेंगे और इक्वल टू अपन 1 अपॉन समथिंग लिखेंगे। अब देखिए जाइए, x के साथ हमारे पास a1 a2 थे, इसको नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या है b1 b2, तो यहाँ पर लिख देंगे b1 b2 और इसके बाद क्या है c1 c2, तो यहाँ पर लिख देंगे c1 c2। फिर हमारे पास y में आओ, y में हमारे पास b1 b2 था तो हम b1 b2 नहीं लिखेंगे। b के बाद क्या आता है c1, तो लिखेंगे c1 c2 और c के बाद क्या आता है a1, तो ये अपन लिखेंगे a1 a2। फिर कांस्टेंट क्या होता है c1, तो c1 नहीं लिखेंगे। c के बाद क्या आता है a, तो यहाँ पर लिख देंगे a1 a2 और यहाँ पर लिख देंगे a के बाद b b1 b2। इतना समझ में आया भाई। x के बाद हमारे पास क्या आता है, x के बाद x में a है तो a नहीं लिखेंगे, तो b वाला आ जाएगा b1 b2 c1 c2। फिर y में b है तो b के बाद नहीं लिखेंगे, उसके बाद वाला c1 c2, उसके बाद वाला a1 a2। और कांस्टेंट में है c है तो उसके बाद वाला a1 a2, उसके बाद वाला b1 b2, ऐसा लिखेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा याद रखना है, बस ये वाला एरो आपको याद रखना है, ये वाला एरो, ये वाला एरो। तो ये वाला एरो अगर आप याद रखोगे तो इन दोनों का मल्टीप्लाइड करोगे तो क्या आ जाएगा b1 c2 और माइनस फिर जो बाकी का दूसरा बचा एरो वो वाला, तो माइनस ऑफ b2 c1 y अपॉन ये वाला एरो करोगे तो क्या हो जाएगा c1 a2 माइनस ये वाला एरो क्या हो जाएगा c2 a1 और 1 अपॉन ये वाला एरो करोगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a1 b2 माइनस ये वाला एरो करोगे तो क्या हो जाएगा b2 a1। ये हो जाएगा भाई। इसको बोलते हैं प्राइमरी एरो डायगोनल, इसको बोलते हैं सेकेंडरी डायगोनल। तो प्राइमरी डायगोनल याद रखो बस ये वाला एरो, b1 c2 हो गया, अब माइनस ऑफ b2 c1, c1 a2 हो गया माइनस ऑफ c2 a1, a1 b2 हो गया माइनस ऑफ a2 b1। आप इस कंसेप्ट से भी, इस मेथड से भी आप कोई भी इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू दिया है 2x प्लस 3y इक्वल टू दिया है 8 और 5x प्लस 2y इक्वल टू दिया है 9। ये दो इक्वेशंस हमें दी हैं
बोला गया है इन दोनों को अपन सॉल्व करें यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इनको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे 0 लाना है। तो हम इस 8 को और इस 9 को यहाँ ट्रांसफर कर दें। तो हमने जिस 8 को यहाँ ट्रांसफर किया और इस 9 को ट्रांसफर किया तो ये -8 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। और ये -9 आ जाएगा और इक्वल टू 0 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। आप पहले का वीडियो पॉज करके इक्वेशन लिखना, उसके बाद ये स्टेप लिखना। अब हम इसको करना है x अपॉन समथिंग इक्वल टू करना है y अपॉन समथिंग इक्वल टू करना है 1 अपॉन समथिंग। अब देखो x के साथ है 2 5, तो हम ये नहीं लिखेंगे। तो क्या बचा 3 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 3 2। उसके बाद क्या है -8 -9, तो यहाँ लिख देंगे -8 -9। फिर y के साथ 3 2 है, तो 3 2 नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, पहले -8 -9 और उसके बाद क्या है 2 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 5। फिर कांस्टेंट में -8 -9 ये नहीं लिखेंगे। तो इसके बाद क्या है 2 5, तो यहाँ लिख देंगे 2 5। और फिर क्या है 3 2, तो यहाँ लिख देंगे 3 2। समझ में आया अपन ने क्या किया भाई, x के साथ 2 5 था तो वो नहीं लिखा, बाकी के दो लिखे। तो क्या है 3 2 -8 -9 -9। y के साथ 3 2 था तो वो नहीं लिखेंगे। तो उसके बाद में क्या है -8 -9 और उसके बाद में क्या है 2 5, वो लिख दिया। कांस्टेंट के साथ -8 -9 है तो वो नहीं लिखेंगे। क्या लिखेंगे 2 5 3 2 2 5 3 2, ये लिख दिया। हमें याद रखना है ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल। तो जैसे अपन ने याद रखा तो 3 इंटू -9 क्या हो गया -27 और ये माइनस ऑफ दिस तो ये हो गया -16 और माइनस माइनस प्लस तो +16। फिर y में आ जाओ तो -8 इंटू 5 क्या हो गया -40 और -9 इंटू 2 -18, तो ये माइनस माइनस प्लस तो +18 हो गया। और 1 अपॉन 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 और 5 इंटू 3 15, तो ये -15। समझ में आया ये वाला डायगोनल -27 माइनस ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल, ये वाला डायगोनल माइनस ये वाला डायगोनल। तो ये हो गया -27 माइनस ऑफ -16 तो +16, माइनस ऑफ 40 माइनस ऑफ -18 तो +18, +4 माइनस ऑफ -15 तो -15, सॉरी माइनस ऑफ +15 तो -15। तो ये हमने लिखा दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल, दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल, दिस डायगोनल माइनस दिस डायगोनल। तो पहले अपन यहां तक नोट कर लीजिए। अब यहां तक नोट करने के बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो x अपॉन क्या आ गया भाई 27 और 16, तो ये आ गया मेरे ख्याल से -11। y अपॉन क्या जाएगा, y अपॉन ये हमारे पास है 40 और ये 18, तो ये जाएगा -22 और 1 अपॉन क्या जाएगा -11, ये आ गया। अब एक बार x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो और एक बार y को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करो, तो आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं x को कांस्टेंट के साथ कंपेयर करता हूं तो ये जाएगा x अपॉन -11 इक्वल टू 1 अपॉन -11। -11 यहाँ चला गया तो x की वैल्यू -11 बाय -11, तो x की वैल्यू आ गई 1। फिर एक बार हमने y अपॉन -22 इक्वल टू 1 अपॉन -11, -22 यहाँ चला गया तो y इक्वल टू -22 अपॉन -11, तो y इक्वल टू आ गया 2। तो आंसर आ गया x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। तो नोट कर लीजिए दिस इज मेथड नंबर 2 टू अप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ भाई, मेथड नंबर अपन ने 1 पढ़ी, फॉर्मूला याद किया बिल्कुल। फिर मेथड नंबर 2 में अपन ने फॉर्मूले को और थोड़ा इजी किया। अब मेथड नंबर 3 इसमें अपन और सस्ते में निपटाएंगे। मान लीजिए हमारे पास दो इक्वेशन है, बोला गया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। बोला गया है इन दोनों को सॉल्व करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो अपन x अपॉन समथिंग लिखेंगे, y अपॉन समथिंग लिखेंगे, 1 अपॉन समथिंग लिखेंगे। अब देखो भाई x अपन आ गया तो x गया तो ये अपने पास क्या बचा b1 c2, ये वाला डायगोनल क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, सीधा लिख दो दिस इज b1 c2 माइनस b2 c1। अब y गया तो हमें शुरुआत आगे से करनी है, तो ये क्या हो जाएगा उल्टा। देखो जब x वाला था तो हमारे पास मेन डायगोनल ऐसा जा रहा था, लेकिन जब y वाला अपन करते हैं ना तो मेन डायगोनल ऐसा जाता है c1 a2, उल्टा जाता है। y वाले में ध्यान रखना मेन डायगोनल कैसा होता है, उल्टा जाता है इसमें, तो आप गलती नहीं करोगे। तो ये मेन डायगोनल उल्टा गया तो क्या हो गया c1 a2 माइनस c2 a1। फिर c वाले में फिर सीधा है a1 b2 माइनस a2 b1। देखो ये भी एक तरीका है भाई, a वाले में डायगोनल सीधा है,
ए वाले में डायगोनल सीधा है तो b1c2 माइनस b2c1, वाई वाले में एक्स वाले में डायगोनल सीधा है तो b1c2 माइनस b2c1, बाय वाले में डायगोनल उल्टा है तो c1a2 माइनस c2a1, कांस्टेंट वाले में फिर डायगोनल सीधा है तो a1b2 माइनस a2b1। लिख दिया, हो गया भाई फॉर्मूला। अब इसको अपन क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन अपन लेते हैं, मान लीजिए एक क्वेश्चन हमारे पास है 5x प्लस 7y, 5x प्लस 7y इक्वल टू 12, और दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है 2x प्लस 3y इक्वल टू 5। बोला गया है इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सबसे पहले तो यहाँ जीरो बनाना है, तो अपन ने यहाँ जीरो बनाया तो ये हो गया 5x प्लस 7y माइनस 12 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 1, और दूसरा हो गया 2x प्लस 3y माइनस ऑफ 5 इक्वल टू 0 इक्वेशन नंबर 2। अब x अपॉन राम इक्वल टू y अपॉन लीला इक्वल टू 1 अपॉन भंसाली। अब x के साथ तो ये 5 2 है, y के साथ 7 3 है, और कांस्टेंट के साथ माइनस 12 माइनस 5 अपन को क्लियर होना चाहिए। तो मैंने x लिखना है, तो x में तो सीधा डायगोनल, तो 7 इंटू माइनस 5 क्या आ गया माइनस 35, यहाँ लिख दिया 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35, और माइनस ऑफ सेकेंड डायगोनल तो 3 इंटू 12 माइनस 12 बेसिकली, तो 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36, तो माइनस माइनस ये प्लस 36 हो जाएगा। समझ में आया भाई? अपन को y लिखना था, x लिखना था, तो पहला ये वाला डायगोनल तो 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35, फिर माइनस सेकेंड डायगोनल तो माइनस ऑफ 3 इंटू माइनस 12 माइनस 36, माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस 36, ये x आ गया। अब हमें y वाला लिखना है, तो y वाले में अपना क्या होता था उल्टा, उल्टा मतलब ये मेन डायगोनल ये वाला होगा, माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24, माइनस अब ये वाला 5 इंटू माइनस 5, ये 5 है और ये माइनस 5, क्या हो जाएगा माइनस 25, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस 25। फिर आओ कांस्टेंट, कांस्टेंट वाला अपने पास क्या है भैया, कांस्टेंट वाला ये है, तो यहाँ सीधा ही रहेगा, तो 5 इंटू 3 क्या हो गया 15, माइनस 7 इंटू 2 क्या हो गया 14, तो x अपॉन क्या आ गया 1, y अपॉन 1 और 1 अपॉन 1। एक बार इन दोनों को इक्वेट कर दो तो x अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो x की वैल्यू आ गई 1। एक बार y को और कांस्टेंट को इक्वेट कर दो तो y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो y की वैल्यू भी आ गई 1। तो ये हमारे पास मेथड नंबर 3 है। देखो इसको आप अगर समझ लेंगे तो थोड़ा और इजी मतलब चीज़ें हो जाएंगी। इस मेथड में अपन क्या करते हैं x अपॉन सीधा डायगोनल, तो सीधा डायगोनल क्या हो जाएगा 7 इंटू माइनस 5 माइनस 35 माइनस ऑफ 3 इंटू 12 माइनस 12 माइनस 36, तो प्लस 36 हो गया। फिर y में उल्टा चलता है डायगोनल, y में डायगोनल उल्टा चलेगा तो माइनस 12 इंटू 2 माइनस 24, फिर माइनस 5 इंटू 5 माइनस 25, और माइनस माइनस प्लस 25 हो गया। फिर कांस्टेंट में फिर सीधा चलेगा तो 3 इंटू 5 5 इंटू 3 15 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 14। बस इसको सॉल्व कर लिया तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इस तरीके से अपन ने देखा कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को या तो आप फॉर्मूला का यूज़ करके कर सकते हो, या फिर आप फॉर्मूले को भी थोड़ा और शॉर्ट करके a1 b1 a2 b2 रख के फिर डायगोनल से कर सकते हो, और तीसरा जो है आप बिल्कुल ही मतलब सस्ते में निपटा सकते हो। जो भी आपको ज़्यादा समझ में आया हो, जिस तरीके से भी आप करना चाहो उस तरीके से आप इसको कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो नोट कर लीजिए, दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। हाँ भाई, तो मैंने आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सिखाई। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से रिलेटेड जो एनसीईआरटी में है, एनसीईआरटी में आपके पास है एक्सरसाइज 3.5 और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। ये दो चीज़ें जो हैं वो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में करनी है। अब अगर अपन देखें तो आपको सॉल्व एग्जाम्पल जो हैं, सॉल्व एग्जाम्पल नंबर 14 15 ये और एक्सरसाइज जो है 3.5 ये करनी है। तो आप सबसे पहले आप खुद इसको ट्राई कीजिएगा, एक्सरसाइज 3.5 और उसके पहले के सॉल्व एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्लास में पूरा डिस्कशन कराऊंगा, पूरे सॉल्व एग्जाम्पल का डिस्कशन कराऊंगा, पूरी एक्सरसाइज 3.5 पे डिस्कशन कराऊंगा। लेकिन पहले आप लोग एक बार खुद से इस एक्सरसाइज को और इस एक्सरसाइज को और इस सॉल्व एग्जाम्पल को अच्छे से सॉल्व कीजिए। तो आई होप आप लोगों को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।